हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीमा एकेडमी। सर्वप्रथम गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की जो हमारी यूनिट है वो यूनिट 2 है। यूनिट 2 और पेपर 6, ठीक है। यूनिट 2 है, इसमें डेवलपिंग आईपी फॉर होम बेस्ड प्रोग्राम, ठीक है। ये यूनिट है हमारी 2.2। कोर्स है हमारा, पेपर जो है हमारा पेपर 6 है, टीचिंग स्ट्रेटजीज वाला, ठीक है। अब आज हम इसमें पढ़ेंगे कि आईपी क्या होता है और आईपी की क्या क्या डेवलपिंग होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेवलपिंग क्या है। डेवलपिंग क्या होता है? डेवलपिंग यानी व्यक्तिगत कार्यक्रम शैक्षणिक। इससे हिंदी में जो आईपी है, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत कार्यक्रम शैक्षणिक, ठीक है। तो इसमें हम शॉर्टकट लिख देते हैं आईपी विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट की क्या है? विशिष्ट योजना है, ठीक है, जिस पर इसका शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारित होता है, जिस पर इसका शैक्षणिक निर्देश लागू होता है। आईपी बच्चों का विशिष्ट नियोजन भी है। आईपी यानी इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम स्टूडेंट का विशिष्ट नियोजन भी है। जो शिक्षा के उद्देश्य पर आधारित है। मीन्स यहाँ पर ये कह रहा है कि आईपी, इन्होंने बताया कि आईपी क्या है। इस डेवलपिंग में आईपी का क्या क्या यूजेस है या फिर क्या क्या इसे बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको आईपी में हमें डेवलपिंग बताना है। डेवलपिंग में आईपी विद्यार्थी यानी स्टूडेंट की विशिष्ट योजना है। जैसे एक टीचर के लिए पढ़ाना एक विभिन्न प्रकार की योजना या फिर उसका कर्तव्य है, तो यहाँ पर आईपी जो है वो स्टूडेंट का एक प्रमुख लक्ष्य है, समझ लीजिए, ठीक है। जिस पर इसका शैक्षणिक निर्देश लागू होता है, इस पर बहुत सारे निर्देश लागू होते हैं कार्य को करने के लिए। आईपी स्टूडेंट का विशिष्ट नियोजन भी है जो शिक्षा के उद्देश्य पर आधारित है। जो आईपी है हमारी वो पूर्ण रूप से किस पर आधारित है, यानी एजुकेशन पर आधारित है। तो हम आगे पढ़ते हैं आईपी बनाने की सूचनाओं के आकलन के आधार, ठीक है। आईपी बनाने की सूचनाओं के आकलन के आधार, ठीक है। यानी सूचनाओं के आधार पर हम आईपी कैसे तैयार कर सकते हैं। आईपी बनाने के लिए बच्चे विभिन्न सूचनाओं के आकलन के द्वारा जो आईपी होती हैं वो क्या की जाती हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, आईपी बनाने के लिए बच्चों के निर्देश व सूचनाओं को एकत्र किया जाता है। आईपी हम कैसे तैयार कर सकते हैं? जब तक हमें बच्चों का बायोडाटा नहीं मिलेगा, बच्चे की केस हिस्ट्री नहीं मिलेगी, तब तक हम आईपी नहीं तैयार करते हैं। तो इसमें क्या होगा, आईपी बच्चों के लिए निर्देश व सूचनाओं को आईपी बनाने के लिए बच्चों के निर्देश व सूचनाओं को एकत्र किया जाता है तथा इन आकलनों की बहुत महत्वपूर्ण, मतलब इन सारी जो नॉलेज होती है बच्चे की
सूचनाओं को एकत्र करना आईपी के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आईपी के लिए जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपका बायोडाटा, जब तक आप सूचनाओं को एकत्र नहीं करेंगे तब तक हम आईपी नहीं बना सकते हैं। आकलन ही इसे शैक्षणिक दिशा प्रदान करता है। इतना सब कुछ आईपी बनाने के बाद आकलन करते हैं, आकलन करके सही दिशा या निर्देश प्राप्त होता है। जब तक आकलन नहीं करेंगे तब तक बच्चे के निर्देश और सही दिशा का हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। शिक्षक एवं अभिभावक, टीचर और पेरेंट्स दोनों के बीच टीचर और पेरेंट्स दोनों के बीच क्या होता है, संप्रेषण में सुधार होता है। संप्रेषण में सुधार होता है, ठीक है। इसको देखिए कि जब तक बच्चे का आकलन और असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक बच्चे के हमें पता नहीं चल सकता है कि बच्चे में क्या क्या हमें दिक्कतें हैं, या फिर कैसे बच्चा किस दिन पैदा हुआ है, या फिर क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सारी क्रियाओं को जब देखा जाता है तो बच्चे का असेसमेंट यानी आकलन करके आईपी के द्वारा ही देखा जाता है। अब हमें इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं रफ करूं या फिर मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। तो अब हम पढ़ेंगे आईपी योजना का अभाव। आईपी जो योजना है, आईईपी योजना के अभाव कैसे होने चाहिए आईपी योजना के, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले शिक्षक माता पिता से क्या करना चाहिए, पहले शिक्षक माता पिता से अधिकारियों के साथ मिलकर निर्णय ले। अब क्या निर्णय लेना चाहिए ये देखते हैं। शिक्षक माता पिता से अधिकारियों के साथ मिलकर निर्णय ले। यहाँ पे शिक्षक को निर्णय लेना है कि जिस कार्य को, मतलब कुछ चीजें हैं एक बौद्धिक अक्षम बच्चे के लिए, अगर वो टीचर सिखाना चाह रहा है तो उस टीचर जो है वो सिखाने के लिए सबसे पहले गार्जियंस की परमिशन लेगा, अधिकारियों को साथ में लेकर, क्योंकि अकेले तो वो परमिशन ले नहीं सकता है, क्योंकि टीचर अकेले नहीं कर सकता है ना। टीचर जब अकेले करेगा उसे बच्चे की भी आवश्यकता होगी और बहुत सारी चीजों की भी आवश्यकता होगी। इसलिए सबसे पहले टीचर क्या करता है, अभिभावक से यानी पेरेंट्स से अधिकारियों के साथ क्या करता है, निर्णय लेता है। उसके बाद हर शिक्षार्थी के लक्ष्य का उद्देश्य पूर्ण विस्तार पूर्वक विवरण कर सके। शिक्षक बच्चे के लक्ष्य का विवरण कर सके। देखिए, जब तक बच्चे की नॉलेज के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम ये भी नहीं जान सकते कि बच्चे का लक्ष्य क्या है, बच्चे ने अपने गोल को क्या सेलेक्ट किया, उस लक्ष्य को का विवरण जो है वो पूरी शिक्षक बच्चे का लक्ष्य विवरण कर सके, यानी बच्चे के लक्ष्य को विस्तार पूर्वक समझा सके और उसे उस लक्ष्य तक पहुंचा सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा बच्चे की जरूरतों को ध्यान में रखना। बच्चे की जरूरतों को ध्यान में रखना। बच्चे की जरूरत, यहाँ पे बच्चे की क्या क्या नीड्स है, उन सारी नीड्स को भी टीचर शिक्षक को ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चे को बच्चे का कब पढ़ने का मूड है वो भी टीचर्स को देखना है। बच्चा कब पढ़ना नहीं चाहता है, किस टाइम वो सोना चाहता है, किस टाइम वो खाना चाहती है, ये सारी नीड्स को टीचर को फॉलो करना है। ठीक है, दूसरा है, चौथा है हमारा
शिक्षकों को आईपी के शैक्षणिक कार्यक्रम द्वारा सिखाना चाहिए। शिक्षकों को आईपी के शैक्षणिक कार्यक्रम द्वारा कार्य करना चाहिए। कार्य जो है वो एकदम शैक्षणिक कार्यक्रम के अकॉर्डिंग यानी आईपी के आधार पर करना चाहिए और आईपी के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आईपी के जो पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, आईपी के पार्ट्स, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि आईपी के पार्ट्स कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ आईपी, पार्ट्स ऑफ आईपी, तो देख लेते हैं आईपी के पार्ट्स कितने होते हैं। आईपी के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। अब पार्ट ए में क्या होता है ये भी देखते हैं। पार्ट ए में बच्चों से संबंधित संपूर्ण जानकारी ली जाती है। बच्चे से संबंध सभी जानकारी ली जाती है। ठीक है, ये होता है हमारा पार्ट ए में। बच्चे से संबंधित संपूर्ण जानकारी की, बच्चे का बायोडाटा क्या है, बच्चे का क्या नाम है, कुछ बच्चों से पूछा जाता है। अब पार्ट बी में क्या होता है ये भी देखना जरूरी है। इसमें बच्चों के किसी भी कौशल व्यवहार का, इसमें बच्चे के कौशल व्यवहार का विवरण किया जाता है। यानी इसमें हमें देखना है कि स्किल बिहेवियर, समझ रहे हैं आप लोग? स्किल बिहेवियर जो है वो बच्चे की कितनी है, बच्चे को क्या आता है, स्किल बिहेवियर क्या क्या है बच्चे के अंदर, उन सारी नीड्स को यहाँ पर रखा जाता है और देखा जाता है। ये होता है हमारा पार्ट्स ऑफ आईपी में। आईपी के पार्ट्स अगर पूछ ले एग्जाम में कि पार्ट्स कितने होते हैं तो आपको बताना है बच्चे से संबंधित सभी जानकारी ली जाती है पार्ट्स 1 में, और पार्ट्स 2 में बच्चे के कौशल व्यवहार यानी बिहेवियर, सोशल स्किल बिहेवियर को देखा जाता है। अब आते हैं ग्रुप टीचिंग इन स्पेशल एजुकेशन। ग्रुप टीचिंग इन स्पेशल स्कूल्स, यानी विशेष स्कूल में ग्रुप टीचिंग क्या क्या नीड्स को फॉलो करती है और क्या क्या कार्य करती है ये हमें देखना है। ठीक है, तो सभी दिव्यांग बच्चे अलग अलग दिव्यांगता तथा सबसे पहले स्पेशल स्कूल, कोई एक स्पेशल स्कूल है नहीं कि हाँ बच्चा सर्वबाधित है यानी बच्चे को कम सुनाई देने की प्रॉब्लम है, विजुअल है, तो उसी के लिए स्कूल है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल स्कूल में सभी प्रकार की डिसेबिलिटीज जो बच्चे के अंदर ग्रसित हैं, वहाँ पे एक बच्चे थोड़ी ना होता है स्पेशल स्कूल में, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसका होगा हमारा, सभी बच्चे विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं से क्या है, से अलग अलग प्रकार से क्या है, ग्रसित हैं। वहां पर एक बौद्धिक अक्षम बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी को हाथ में प्रॉब्लम है तो किसी को गले में प्रॉब्लम है, किसी को चलने में प्रॉब्लम, बहुत सारे डिसेबल्ड, किसी के अंदर बौनापन है तो किसी के अंदर
क्या बोलते हैं उसको, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, किसी के अंदर बौद्धिक बाधिता है, या फिर कम सुनाई हानि है। ये सारी क्रियाएं, बहुत सारी दिव्यांगताएं हैं जिससे बच्चे ग्रसित हैं अलग अलग प्रकार की। इसलिए सभी की समस्याओं की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, यानी एक बच्चे को नहीं, सभी बच्चों की दिव्यांगताओं को ध्यान में रखकर सामूहिकरण करते हैं, ठीक है, स्पेशल स्कूल में। उसके बाद सभी दिव्यांग बालकों का सामूहिकरण अलग नहीं होना चाहिए। कुछ नीड्स हैं, सभी बच्चों का सामूहिकरण अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है हमारा, क्या होता है, सभी बच्चों की बुद्धि स्तर समान नहीं होती है। किसी बच्चे का IQ लेवल 70 है, किसी बच्चे का IQ लेवल 70 से कम है, किसी बच्चे का IQ लेवल 70 से भी अधिक है, या फिर 70 से भी ज़्यादा है। ये सारी जो होती हैं वो बच्चे की बुद्धि समान नहीं, यानी इसमें दिखाया गया है कि बच्चे की बुद्धि जो है समान, बच्चे का IQ लेवल कभी भी समान नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें इसका जो प्रकार है, निम्न प्रकार से बच्चे का IP का एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि सभी बच्चों में अलग अलग प्रकार की जरूरतों व नीड्स को देखा जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा ग्रुप टीचिंग इन स्पेशल एजुकेशन में। अब ग्रुप टीचिंग इन स्पेशल एजुकेशन में क्या क्या देखा जाता है, थोड़ी पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, वो देख लेते हैं। ग्रुप टीचिंग इन स्पेशल एजुकेशन, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या फिर समझ लिया होगा। ग्रुप टीचिंग अगर करने जाते हैं स्पेशल स्कूल में, ठीक है, तो क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले 3 चीजों को देखते हैं। क्या देखते हैं? 3 चीजों को। पहला चीज क्या है हमारा, एज, यानी आयु। बच्चे की उम्र कितनी है, इसका हम सबसे पहले देखते हैं। बच्चा 13 साल का है, 14 साल का है, किस लेवल पर है, ये देखते हैं। फिर दूसरा है हमारा लेवल मीन्स स्तर। बच्चे का लेवल कितना है, किस लेवल पर है, IQ लेवल देख लेते हैं। ये भी सही है, बच्चे का IQ लेवल 70 से कम है या फिर 70 से और ज्यादा है, बच्चा सिवियर है, प्रोफाउंड है, माइल्ड है, मॉडरेट है, ये चीज भी इसमें देखी जाती है। और तीसरी मेन चीज है हमारी जेंडर, यानी लिंग। बच्चा गर्ल है, बॉय है, ये भी देखना हमें बहुत ज्यादा इसमें जरूरी हो जाता है कि बच्चा उसका जेंडर कौन सा है। ग्रुप टीचिंग में हमारा रहा इतना प्रोसेस। ग्रुप टीचिंग क्या होता है, ग्रुप टीचिंग की क्या क्या नीड्स होती हैं, ये सारी चीजों को देखा जाता है। फिर अगर आप जब असेसमेंट करने जाते हैं तो ग्रुप टीचिंग क्या क्या, मतलब ग्रुप टीचिंग करने के लिए क्या क्या देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। अब टीचिंग जो होती है 2 प्रकार से होती है। एक होती है, पहले तो लिख लेते हैं स्मॉल,